रॉबर्ट टी कियोस्की के द्वारा लिखित पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की प्रस्तावना। रॉबर्ट कियोस्की का एज्यूमर्शियल एक एजुकेशनल कॉमर्शियल। तीन तरह की आय। अकाउंटिंग की दुनिया में तीन अलग अलग तरह की आय होती हैं। नंबर एक अर्जित आय, नंबर दो निष्क्रिय आय, नंबर तीन पोर्टफोलियो आय। जब मेरे असली डैडी ने मुझसे कहा था स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी खोजो, तो वह मुझे ये सुझाव दे रहे थे कि मैं अर्जित आय के लिए काम करूं। जब मेरे अमीर डैडी ने कहा अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, तो वे अपने लिए पैसे से काम करवाते हैं, तो वे निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय के बारे में बात कर रहे थे। ज्यादातर मामलों में निष्क्रिय आय रियल एस्टेट के निवेशों से हासिल होती है। पोर्टफोलियो आय पेपर एसेट से प्राप्त होती है। पेपर एसेट यानी स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो आय वह आय है जिसे बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। वे अर्जित आय के द्वारा अमीर नहीं बने। मेरे डैडी कहा करते थे अमीर बनने की कुंजी है अर्जित आय को निष्क्रिय आय या पोर्टफोलियो आय में जितनी जल्दी संभव हो सके बदलने की योग्यता। वे कहते थे अर्जित आय पर टैक्स सबसे ज्यादा लगता है, सबसे कम टैक्स निष्क्रिय आय पर लगता है। यह एक और कारण है कि आप अपने पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। सरकार उस आय पर ज्यादा टैक्स लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं और उस आय पर कम टैक्स लगाती है जिसके लिए आपका पैसा कड़ी मेहनत करता है। मेरी दूसरी पुस्तक द कैश फ्लो क्वाड्रेंट में मैंने व्यापारिक जगत में से मिलने वाले चार तरह के लोगों के बारे में समझाया है। ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस ओनर और आई इन्वेस्टर। ज्यादातर लोग EIS पढ़ना स्कूल के लिए जाते हैं। द कैश फ्लो क्वाड्रेंट इन चार तरह के लोगों में मूलभूत अंतरों के बारे में लिखी गई है और उसमें यह भी सुझाया गया है कि किस तरह अपने क्वाड्रेंट को बदला जा सकता है। वास्तव में हमारे ज्यादातर उत्पाद ऐसे लोगों के लिए बनाए गए हैं जो BRI क्वाड्रेंट में है। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग में मैंने इस महत्वपूर्ण तथ्य को ज्यादा विस्तार से रेखांकित किया है कि अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में किस तरह बदला जा सकता है। अमीर डैडी कहा करते थे सच्चा निवेशक केवल यही करता है कि वह अपनी अर्जित आय को निष्क्रिय या पोर्टफोलियो आय में बदल ले। अगर आप ये जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो निवेश करना खतरनाक नहीं है। यह केवल कॉमन सेंस की बात है। आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी, आर्थिक स्वतंत्रता और ढेर सारी दौलत की कुंजी है किसी व्यक्ति की अपनी अर्जित आय को निष्क्रिय आय या पोर्टफोलियो आय में बदलने की दक्षता या योग्यता। यही वह दक्षता है जिसे माइक और मुझे सिखाने में मेरे अमीर डैडी ने इतना ज्यादा समय लगाया। उस योग्यता के कारण ही आज मेरी पत्नी किम और मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम केवल इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमें काम करना अच्छा लगता है। आज हम एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के स्वामी हैं जिससे हमें निष्क्रिय आय प्राप्त होती है और हम पोर्टफोलियो आय के लिए शेयर बाजार में IPO या निजी रूप में भाग लेते हैं। हमने अपनी पार्टनर शेरॉन लेक्टर के साथ मिलकर यह वित्त बौद्धिक कंपनी भी बनाई है जो पुस्तकें, टेप और खेल बनाती है और प्रकाशित करती है। हमारे सभी शैक्षणिक उत्पाद इस तरह बनाए गए हैं कि लोग वही सीख सकें जो मेरे डैडी ने मुझे सिखाया था। वे योग्यताएं जिनके द्वारा अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदला जा सकता है। हमने जो 3 बोर्ड गेम्स बनाए हैं वे महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे हमें वे बातें सीखने को मिलती हैं जो किसी पुस्तक से सीखी नहीं जा सकती। उदाहरण के तौर पर आप केवल पुस्तक पढ़कर कभी साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन गेम्स कैश फ्लो 101 जो वयस्कों के लिए परिष्कृत खेल है और कैश फ्लो फॉर किड्स खिलाड़ियों को मूलभूत निवेश दक्षताएं सिखाते हैं कि किस तरह अर्जित आय को निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय में बदला जा सकता है। वे अकाउंटिंग और वित्तीय साक्षरता के सिद्धांत भी सिखाते हैं। ये गेम्स दुनिया में अपनी तरह के अनूठे शैक्षणिक उत्पाद हैं जो इन सारी दक्षताओं को एक साथ सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 कैश फ्लो 101 का वृहद संस्करण है और इसमें कैश फ्लो 101 के गोम बोर्ड की ही जरूरत होती है। कैश फ्लो 101 और कैश फ्लो फॉर किड्स निवेश के मूलभूत सिद्धांतों को सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 तकनीकी निवेश के सिद्धांत को सिखाता है। तकनीकी निवेश में परिष्कृत ट्रेडिंग तकनीकों जैसे शॉर्ट सेलिंग, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, स्ट्रेडल्स इत्यादि आते हैं। कोई व्यक्ति जो इन परिष्कृत तकनीकों को समझता है पैसा कमा सकता है, चाहे बाजार ऊपर जाए चाहे बाजार नीचे आए। जैसा मेरे अमीर डैडी कहा करते थे एक सच्चा निवेशक ऊपर जाने वाले बाजार और नीचे आने वाले बाजार दोनों में ही पैसा कमा सकता है। उनके ज्यादा पैसा कमाने के कारणों में से एक यह होता है कि उनमें ज्यादा आत्मविश्वास होता है। अमीर डैडी कहा करते थे उनमें ज्यादा आत्मविश्वास इसलिए होता है क्योंकि उन्हें हारने का डर कम होता है। दूसरे शब्दों में औसत निवेशक उतना ज्यादा पैसा इसलिए नहीं कमा पाता क्योंकि उसे पैसा गंवाने का डर होता है। औसत निवेशक यह नहीं जानता कि वह किस तरह नुकसान से खुद को बचा सकता है और यही कैश फ्लो 202 में सिखाया जाता है। औसत निवेशक सोचता है कि निवेश खतरनाक है क्योंकि औसत निवेशक को प्रोफेशनल निवेशक होने का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिलता है। जैसा अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक
वॉरेन बुफे का कहना है, खतरा तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे बोर्ड गेम्स मूलभूत निवेश और तकनीकी निवेश की बुनियादी बातें सिखाते हैं और साथ ही लोगों को इसमें मजा भी आता है। मुझे कभी कभार यह सुनने को मिलता है कि आपके शैक्षणिक खेल महंगे हैं। अमेरिका में कैश फ्लो 101 की कीमत है $195 और कैश फ्लो 202 की कीमत है $95 और कैश फ्लो फॉर किड्स की कीमत है $39.95। हमारे सभी खेल उत्पाद पूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रम है और इनमें ऑडियो कैसेट्स, वीडियो और या पुस्तकें भी शामिल हैं। हमारी कीमतों का एक कारण यह भी है कि हम हर साल केवल एक सीमित मात्रा में ही उत्पादन करते हैं। मैं अपना सिर हिलाता हूँ और जवाब देता हूँ, हाँ वे महंगे हैं, खासकर जब उनकी तुलना मनोरंजन के लिए बोर्ड गेम से की जाए। और तब मैं खुद से चुपचाप यह कहता हूँ, परंतु मेरे खेल इतने महंगे नहीं हैं जितनी महंगी कॉलेज की शिक्षा है। अर्जित आय के लिए पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करनी है, ढेर सारा टैक्स चुकाना है और निवेश बाजार में अपना सारा पैसा गंवाने के आतंक में जीना है। जब कोई इस तरह का व्यक्ति ज्यादा कीमत के बारे में बड़बड़ाता हुआ आता है तो मैं अपने अमीर डैडी की आवाज सुन सकता हूँ। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की आय के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इस आय को किस तरह अपने पास रखा जाए और उसे नुकसान से कैसे बचाया जाए। यही प्रचुर संपत्ति का रहस्य है। अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे, अगर आप 3 तरह की आय के बीच के अंतर को नहीं जानते हो तो आप वे दक्षताएं नहीं सीखते हैं जिनसे आप इन्हें प्राप्त और सुरक्षित कर सकते हैं, तो आप शायद जिंदगी भर अपनी ज्यादा मेहनत से कम आय प्राप्त कर पाएंगे। मेरे गरीब डैडी सोचते थे कि आपको सफल होने के लिए केवल एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी नौकरी और सालों की कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। मेरे अमीर डैडी का विचार था कि अच्छी शिक्षा महत्वपूर्ण है, परंतु उनके लिए यह भी महत्वपूर्ण था कि माइक और मैं इन 3 प्रकार की आयों के बारे में जाने और इसके बीच के अंतर को भी जाने, और यह भी कि हम किस तरह की आय के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए यह मूलभूत वित्तीय शिक्षा थी। 3 आयों में अंतर को जानना और भिन्न भिन्न आय प्राप्त करने की निवेश की दक्षताओं को सीखना हर उस व्यक्ति के लिए मूलभूत शिक्षा है जो अमीर बनना चाहता है और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है। एक खास किस्म की स्वतंत्रता जो केवल कुछ ही लोग हासिल कर पाएंगे। जैसा अमीर डैडी सबक 1 में कहते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं। अमीर डैडी कहते थे, अर्जित आय वह धन है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, जबकि निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय वह धन है जिसके लिए आपका पैसा मेहनत करता है। और आयों के बीच के इस छोटे से अंतर को समझना मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, या जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता के अंत में है, और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। सीखने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका कौन सा है? 1994 में वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के बाद मैं दूसरों को अमीर डैडी की नसीहतें सिखाने के बारे में सोच रहा था। आप पढ़ने से इतना ही सीख सकते हैं, आप पुस्तक पढ़ाकर साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। मुझे अचानक समझ में आया कि अमीर डैडी ने बार बार दोहराकर मुझे सिखाया था, इसलिए मैंने शैक्षणिक बोर्ड गेम्स को बनाना शुरू किया। मेरे विचार में जटिल विषयों को सीखने के लिए वे सबसे ज्यादा आसान और बेहतरीन तरीके हैं। अगर आप यह सीखने के लिए तैयार हैं कि किस तरह ज्यादा निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय हासिल की जा सकती है, तो आपके लिए कैश फ्लो का खेल महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अगर आप अपनी वित्तीय शिक्षा को सुधारने के लिए तैयार हैं तो आप हमारे खेल उत्पाद पर रखने के लिए 90 दिन की रिस्क फ्री कोशिश कर सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही अपेक्षा रखता हूं कि आपका खेल खरीदने के लिए इन 90 दिनों में अपने दोस्तों के साथ कम से कम इसे 6 बार पूरा खेलें। अगर आपको यह लगता है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा या खेल ज़्यादा मुश्किल है तो आप खेल को अच्छी हालत में लौटा दें और हमें आपका पैसा वापस लौटाने में खुशी होगी। नियमों और रणनीतियों को समझने के लिए आपके खेलों को कम से कम 2 बार खेलने की जरूरत होगी। दूसरी बार के बाद खेलना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको इसमें मजा आने लगेगा और आपका ज्ञान तेजी से बढ़ने लगेगा। अगर आप एक कैश फ्लो गेम खरीदते हैं और इसे नहीं खेलते हैं तो यह आपके लिए बहुत महंगा खेल साबित होगा। अगर आप इसे कम से कम 6 बार खेलते हैं तो मैं समझता हूँ आपके लिए हर एक खेल अनमोल साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अगर ये बुक लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए रिच डैड पुअर डैड की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर रिच डैड पुअर डैड की फुल ऑडियो बुक चैप्टर वाइज सुन सकते हैं।